इसराइल सोमालिलैंड को तस्लीम करने के बाद यमन के करीब आ जाएगा, वो ईरान के करीब आ जाएगा, वो पाकिस्तान के करीब आ जाएगा, वो इस पूरी समुद्री गुजरगाह जो है इसको ओवरसी कर सकेगा, इसको मॉनिटर कर सकेगा। एक ऐसी रियासत जो कि दुनिया में गैर कानूनी तस्वर की जाती है और मेजोरिटी जो है खासतौर पर मुस्लिम वाले उस रियासत को तस्लीम नहीं करते, और वो रियासत उठती है और वो एक ऐसे खुद मुख्तार रीजन को तस्लीम कर लेती है इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर, जो कि खुद साहता अलहदगी की तारीख चला रहे होते हैं और खुद साहता अलहदगी का ऐलान कर चुके होते हैं। दुनिया का कोई मुल्क उनको नहीं मानता। ऐसे में नेतन्याहू फोन कॉल करते हैं, वीडियो बनाते हैं चीज की, और उस रीजन का जो सरबराह होता है उसको कहते हैं हम आपको इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मानने जा रहे हैं। अरे इकराम, कितना हैरान कुन है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? आखिर इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? इसराइल इसके बदले में क्या गेन करने जा रहा है? ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। पहले तो हुआ क्या है, देखिए। हुआ यह है कि सोमालिया, आपको पता है कि अफ्रीकी मुल्क है, करप्शन, गुर्बत, बेरोजगारी, करप्ट तरीन निज़ाम के हवाले से ये दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा जो हालात हैं वो पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं है। तो इसका एक रीजन था जनाब, जिसका नाम है सोमालीलैंड। इसने अपने हुक्मरानों की पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो उन्होंने तहरीक चलाई और इस मुल्क में खाना जंगी हुई, जिसके बाद इस हिस्से ने, सोमालीलैंड ने, अपने आप को खुद मुख्तार कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। अब इसने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन दुनिया में इसको कोई मानने वाला नहीं था। तब से लेके आज तक ये हिस्सा जो है ये अपने आप को मुल्क तो कहता था लहदा, लेकिन ये दुनिया में इसको तस्लीम कोई नहीं करता था। तो इसराइल उठता है और एकदम से जो है उसको तस्लीम करने का ऐलान करता है और पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक जो है वो एक हो जाते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र समेत बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं वो उसको सख्ती के साथ मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जानब से तो बाकायदा जो है वो प्रेस ब्रीफिंग सामने आती है दफ्तर आरजा की, और कहा जाता है कि भाई ये इसराइल गलत कर रहा है, हम इसराइल के इस कदम को सख्ती के साथ मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के अलावा और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सारे इस इकदाम को मुस्तरद करते हैं। यहाँ तक कि OIC, अफ्रीकन यूनियन की जानब से भी इसराइली कदम की मजम्मत की जाती है, और 3 मुल्क ऐसे हैं इस्लामी वो इस मामले में चुप होते हैं। वो कौन से हैं? मुत्तहदा अरब अमारात, मराकश और बहरीन, क्योंकि ये इसराइल को मानने वाले मुल्क हैं, ये इब्राहिमी कार्ड में शामिल हैं, और ये मुल्क इसलिए इसराइल को नाराज नहीं करना चाहते और ये इसराइल के इस नाजायज कदम को दुरुस्त मानते हैं। कहने को तो ये मुसलमान है, लेकिन इनके काम जो है वो मुसलमानों वाले बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, आखिर इसराइल ने ऐसा क्यों किया? नाज़रीन किराम, इसराइल सोमालिया के इस नीम खुद मुख्तार रीजन को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सबसे पहले तस्लीम करने के लिए इसलिए सामने आता है कि वो इस रीजन में बैठकर 3 बड़े काम करना चाहता है, जिनमें सबसे बड़ा काम यह है कि वो इस रीजन में बैठ के वो रेड सी के ऊपर जो है वो ओवरसी करना चाहता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। रेड सी, आपको पता है कि यहाँ से दुनिया की बहुत बड़ी तजारत होती है, समुद्री तजारती गुजरगाह है, और यहाँ से तेल की शिपिंग होती है। इसराइल इस पूरे हिस्से को, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जो वाइट ये जो पट्टी है समुद्री, इसके ऊपर इसराइल जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ये नहीं, जो मेन 3 काम है इसराइल का यहाँ पे बैठने का, वो ये है कि इसराइल इस जगह पे बैठकर हौसियों को कंट्रोल करना चाहता है, यमन के मामले को जो है वो टैकल करना चाहता है। क्योंकि आप मैप देखें, पहले उसको इसराइल से इधर आना पड़ता था यमन में, अब वो यहाँ पे सोमालीलैंड को तस्लीम करने के बाद वो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाएगा और यहाँ पे बैठ के वो सोमालीलैंड की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए यमन पे जाके बमबारी करेगा, यमन में अपने मफादात को हासिल करेगा। तीसरा जो हम 3 बेनिफिट वो यहाँ से हासिल करने वाला है वो ये है कि वो यहाँ पे बैठ के, सोमालीलैंड में बैठ के वो ईरान के करीब आके बैठ जाएगा। उसको कल को ईरान का जो मेन फड्डा पड़ेगा ईरान के साथ, उसका सबसे ज्यादा फड्डा तो ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान की उन्होंने न्यूक्लियर तनसीबात को तबाह किया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान दोबारा से न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर काम शुरू कर चुका है। तो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाने के लिए, ईरान को कंट्रोल करने के लिए इसराइल जो है वो सोमालीलैंड को तस्लीम करता है और यहाँ पे बैठा है, और वो ईरान को भी यहाँ से बैठ के कंट्रोल करेगा, यानी कि वहां पर भी जो उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उसको टैकल करेगा। तीसरा जनाब, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी आता है। अब यहाँ से बैठ के पाकिस्तान भी उसके करीब आ जाता है।
और यहाँ से बैठ के वो ईरान के साथ साथ कल को अगर पाकिस्तान जो है वो इसराइल के सामने कोई थोड़ी अकड़ दिखाता है कि भैया तुम ईरान को तो कंट्रोल कर चुके हो, अब हमें नहीं कर सकते, तुम ईरान की तो तनसीबात भाग कर चुके हो, अब हमें कुछ नहीं कह सकते, तो वो कहेगा भैया मैं आपके भी करीब आके बैठ गया हूँ। तो जनाब उसके 3 मेजर मकसद हैं सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइल के। कौन कौन सा है? पहला मकसद है वो यहाँ से बैठ के समुद्री तजारती गुजरगाह रेड सी को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा काम वो यहाँ से बैठ के ये करना चाहता है कि हौसियों को कंट्रोल करना चाहता है। यमन के मामले पे जो है वो यहाँ से मिलिट्री बेस के जरिए फौरी एक्शन दिखा सकेगा कल को अगर वो बमबारी करता है या जो भी करता है। तीसरा मेन काम वो यहाँ से बैठ के करेगा, ईरान को जो है वो यहाँ से बैठ कर जो है उसके लिए आसानी होगी कि ईरान को किस तरह से हमने दबाना है और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरह से हमने टैकल करना है। तो ये 3-4 काम जो है इसराइल लेने जा रहा है सोमालीलैंड से उसको तस्लीम करने के बदले में। के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गजा के लोग हैं उनको भी कल को वो सोमालीलैंड में जो है वो रिलोकेट कर सकता है। और यहाँ पे एक अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सोमालीलैंड और सोमालिया मुल्क है ये सुन्नी देश है और यहाँ पे लोग करप्ट भी हैं, यहाँ पे लोग जो है वो सिस्टम भी यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ के जो मेजोरिटी है वो मुसलमानों की है और वो इसराइल से सख्त नफरत करते हैं। और कल को अगर इसराइल यहाँ पे बैठता है तो यहाँ की जो मकामी मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी जन्म से सख्त रिएक्शन भी उनके सामने आ सकता है और ये हित्ता एक नए गजा की जन्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।